कई दफ़ा उनसे पूछती हूँ कि आपका कोई कंपटीशन है, आप सिर्फ बच्चा पैदा करने में इंटरेस्टेड हैं या आपको कुछ पेरेंटिंग के बारे में भी मालूम है। एक कपल जब इकट्ठा रहता है और वो नॉर्मल है और रेगुलर इंटरकोर्स करता है तो उसको एटलीस्ट प्लीज़ 1 साल दीजिए। उनका सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, वो गूगल खोलते हैं, दवाइयाँ देखते हैं और दवाइयों का बेधड़क इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है। मैं प्रोफेसर हूँ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की और मेरा इस शोबे से ताल्लुक़ 17 साल से ज़्यादा का है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। आज जिस टॉपिक में मुझे बात करने को कहा गया है वो बहुत ही एक हसास टॉपिक है, यानी कि शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी का ना होना और उसकी वजह से ख़वातीन को जो सोशल प्रेशर फेस करना पड़ता है, उस पे मैं आज बात करूँगी। ये एक बहुत ही हसास सेंसिटिव टॉपिक है और इट्स क्वाइट नियर टू माय हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी डेली प्रैक्टिस में 1-2 पेशेंट्स ऐसे ज़रूर आते हैं जिनको मैं देख के बहुत हैरान होती हूँ। और क्या कपल की शादी को सिर्फ 2 या 3 महीने हुए होते हैं, लड़की की उम्र 20-21 साल होती है और लड़के की उम्र 24-25 साल, और वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारी शादी को 2-3 महीने हो गए हैं डॉक्टर साहब, बट बच्चा नहीं हो रहा, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमारे में कोई मसला तो नहीं, हमें चेक कीजिए। हमारे साथ शादी हुई थी मेरे भाई की, उसकी तो प्रेगनेंसी पहले महीने में ही हो गई। तो इनिशियली तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है और मैं कई दफ़ा उनसे पूछती हूँ कि आपका कोई कंपटीशन है, आप सिर्फ बच्चा पैदा करने में इंटरेस्टेड हैं या आपको कुछ पेरेंटिंग के बारे में भी मालूम है। और फाइनली जब मैं उनसे पूछती हूँ तो सिर्फ उनको ये मसला होता है कि उनको फैमिली प्रेशर्स होते हैं, इन लॉज के प्रेशर्स होते हैं, फ्रेंड्स और के प्रेशर्स होते हैं कि जी फ़लाँ का बच्चा हो गया, आपकी खुशखबरी नहीं आई। हम जितना मर्ज़ी कह लें कि हमारा माशरा मॉडर्न हो गया है, लेकिन अभी भी हम उसी दौर में हैं जब शादी के अगले दिन ये पूछा जाता है कि खुशखबरी आ गई है क्या। मैं आज यहाँ पे तमाम कपल्स जो कि शादी करने वाले हैं या जिनकी रिसेंट की शादी हुई है, उनको और उनकी फैमिलीज़ को एक बात बताना चाहूँगी कि एक कपल जो इकट्ठा रह रहा है, जिनका रेगुलर इंटरकोर्स है, उनका 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होने का चांस सिर्फ़ और सिर्फ 25 से 27% है, यानी 25 से 27% है। एक कपल जब इकट्ठा रहता है और वो नॉर्मल है और रेगुलर इंटरकोर्स करता है तो उसको एटलीस्ट प्लीज़ 1 साल दीजिए कि वो ख़ुद से कोशिश करे कंसीव करने की। अगर आप 1 साल नहीं देंगे तो वो टाइम जिसमें उन्होंने ख़ुद से कोशिश करनी थी वो नहीं कर पाएंगे, और जो दवाइयों का टाइम होगा उसके पास हमारे पास करने को, उनको देने को कुछ भी नहीं होगा। 1 साल के आखिर में 80 to 85% कपल्स कंसीव कर जाते हैं और उसके बाद 10 से 15% कपल्स ऐसे रह जाते हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, जिनको हम कहते हैं कि ये सब फर्टिलिटी का शिकार हैं, और उनके हम फिर टेस्ट करवाते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं और कंसीव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ होता है, क्योंकि फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा तीसरा महीना नहीं तो छठे महीने तक हो जाते हैं और कपल्स बहुत ज़्यादा परेशान होकर या तो डॉक्टर की तरफ भागते हैं या इंटरनेट की तरफ भागते हैं। और अक्सर क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, मेरा तो अपने लिए भी यही है और मैं बाकी सब डॉक्टर्स को भी यही एक सजेशन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको दूंगी कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट ये हमारी ड्यूटी है कि ऐसे कपल्स को हम समझाएं और उनको बताएं कि इतनी जल्दी आपने दवाई नहीं खानी बगैर वजह के। ठीक है, आप हमारे पास आ गए हैं, हम आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं, आपको मुआयना कर लेते हैं, कोई ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन रन कर लेते हैं, बट जहाँ तक दवाइयों की बात है प्लीज़ अभी नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर दें, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई इशू है, पहले से पता है, PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, कोई सीमन का इशू है, देन इट्स डिफरेंट, फिर हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ को। अदरवाइज़ हमें 1 साल का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम डॉक्टर्स ये कहते हैं तो या नहीं भी कहते तो आजकल पेशेंट्स जो हैं उनका सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, वो गूगल खोलते हैं, दवाइयाँ देखते हैं और दवाइयों का बेधड़क इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि जब वो विदाउट सुपरविजन मेडिकेशंस लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, उसके पेट में शदीद दर्द थी और जब मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंडे दानियों में बहुत ज़्यादा अंडे बने हुए थे। जब
जब मैंने ज़रा हिस्ट्री पूछी तो मालूम हुआ कि उनकी शादी को 4 महीने हुए हैं और उन्होंने गूगल पे से देख के एक दवाई खाई और दिन में वो 4-4, 5-5 गोलियां खाई कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए, और वो दवाई अंडा बनने वाली थी। ये दवाई का साइड इफ़ेक्ट था और बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसी दवाइयाँ अंडर सुपरविजन दी जाएँ डॉक्टर के तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट इतनी आराम से नहीं होते। वो पेशेंट थी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम की। मेरे लिए बहुत आई ओपनर चीज़ थी, मैंने उसको भी समझाया और मैं आज इसीलिए आई हूँ कि आप सबको बता सकूँ कि ये दवाइयाँ विदाउट सुपरविजन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। गूगल से देख के आप मेडिकेशंस नहीं ले सकते। मुझे मालूम है आजकल AI का दौर है, हर चीज़ हमें AI से मिल जाती है, लेकिन उसको कैसे लेना है, किस क्वांटिटी में आपके लिए सेफ़ है, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपके इन लॉज के प्रेशर की वजह से आप खुद से दवाई नहीं ले सकते। कुछ लोग तो इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं हार्मोन के बगैर उनके साइड इफ़ेक्ट जाने, उनकी डोज जाने, और ये बहुत डेंजरस है। जब ये दवाइयाँ आप बगैर सुपरविजन के एक्स्ट्रा क्वांटिटी में शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि फ़ीमेल का वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको मूड इरिटेबिलिटीज़ भी शुरू हो जाती हैं, उसको एंजाइटी भी शुरू हो जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती है, और अगर उसकी प्रेगनेंसी वैसे भी होनी हो तो फिर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जब आपके हार्मोन्स बॉडी के अंदर ख़राब हो जाएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन से तो वो भी प्रेगनेंसी ना होने का सबब बनते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है कि प्लीज़ फैमिलीज़ भी और कपल्स भी बग़ैर सुपरविजन के कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। और अगेन अपने आप को टाइम दीजिए, फैमिलीज़ का प्रेशर मत लीजिए। घर वालों के लिए भी मेरी पीस ऑफ एडवाइस है कि प्लीज़ कपल्स को एटलीस्ट 1 साल ट्राई करने दें। अगर 1 साल के आखिर में आप प्रेग्नेंट ना हो सकें तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, बगैर डॉक्टर से रुजू किए हुए कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। थैंक यू वेरी मच।